इन माई क्लास। अपन क्लास 5th के अंदर मैथ्स पढ़ रहे हैं और मैथ्स के अंदर भी क्या पढ़ रहे हैं, चैप्टर 2 एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की अपन ने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कि लगभग है ना इसकी 3 क्लासेस अपन कंप्लीट कर चुके हैं। उसके अंदर अपन ने इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली। अब वापस अपन एडिशन के बाद में इसमें थोड़ा एग्जांपल भी देख चुके हैं, एग्जांपल 1 और एग्जांपल 2 भी कंप्लीट कर चुके। अब इसके बाद में सब्ट्रैक्शन किस तरह से करना, वो जो अपन है ना 5 डिजिट है 4 डिजिट है उनका सब्ट्रैक्शन कैसे करना, ये अपन यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। देखो सबसे पहले 5 डिजिट 4 डिजिट इनके अपन सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो इसके लिए मैंने आपको बोला ना, जैसे अपन ने अभी थोड़ी देर पहले अपन ने ना एडिशन के बारे में पढ़ा था। प्रीवियस क्लास के अंदर अपन ने एडिशन के अंदर पढ़ा था ना ऐसा कि एक है ना ऐसे टेबल बनाओ। आप टेबल बनाएंगे तो अपन कैसे 4 डिजिट 5 डिजिट है उनकी तरह से टेबल बनाओ। ये 4 डिजिट की है तो ये 1s है, ये 10s है, ये 100 है, ये 1000 है। ऐसे आप 5 डिजिट की एक टेबल बना लो। ये लो 1s 10s 100 1000 और ये 10,000 ऐसे अपन टेबल बना सकते हैं ऐसे ना। और अब आपको क्या करना है, ऐसे टेबल बना के इसकी हेल्प से अपन क्या करेंगे, उस नंबर को उसके अकॉर्डिंग जो 1s पे है उसको 1s पे पुट करना है, 10s पे उसको 10 पे पुट करो, 100 को 100 पुट करो, 1000 को 1000 पे पुट करो। ऐसे नंबर्स को पुट करके और अपन क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन निकाल सकते हैं। अब इसके लिए अपन सबसे पहले से एक एग्जाम्पल दे रखा है थर्ड। एग्जाम्पल थर्ड सोल्व करते हैं अपन। एग्जाम्पल थर्ड क्या दे रखा है, ये चैप्टर ऑलमोस्ट अपना कंप्लीट है। बस इसके अंदर क्वेश्चन आंसर है वो आपको अपन अभी कर लेंगे। देखो सबसे पहले देखो इसके अंदर सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग नंबर्स बाय द राइटिंग देम वन बिलो द अदर्स। आप देखो सबसे पहले अपने को कुछ नंबर दे दिया 7632 सब्ट्रैक्ट 6267। ये अपने पास कुछ नंबर्स दिए हैं, इनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले तो आप इसको लिखना। देखो ये नंबर बिग है, ये नंबर स्मॉल है। कैसे पता करोगे, अपन ने ये फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा कंपेयर करके। इसको कंपेयर करेंगे इससे, ये 7 है ये 6 है तो 7 वाली डिजिट बड़ी होगी तो इसका मतलब ये बिग डिजिट है। 6 3 2 राइट डाउन करो। फिर इसके देखो 1s के नीचे 1s, 10s के नीचे 10s, 100 के नीचे 100 और 1000 के नीचे 1000। ये सब्ट्रैक्ट का साइन लगा देंगे। अब इसको सोल्व करो। 2 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करो, हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से इसको काटा तो यहाँ पे क्या हो गया 2 और 1 ये 12 और ये क्या हो गया 2 हो गया। अब देखो 12 में से 2 गए, 12 में से ना ये गया 7 गया, 7 गया तो कितने बचे अपने पास, 7 निकालने पर अपने क्या बचेगा 3 और 2 5। यहाँ पे 2 है, 2 में 6 नहीं निकल सकता तो यहाँ से अपन इसको लेंगे तो ये तो 5 हो गया, ये क्या बन गया 12। 12 में से 6 गए तो क्या बच गए 6। 5 में से 2 निकलेंगे तो क्या बचेगा अपने पास, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा अपने पास 3। और यहाँ देखो यहाँ अपने पास क्या होगा 3 और यहाँ क्या बच गया 1। तो अपन ने क्या किया, जब इसको सब्ट्रैक्ट किया, ये एग्जाम्पल थर्ड है। एग्जाम्पल थर्ड में अपन ने क्या देखा कि इसका आंसर क्या आ रहा है 1365। 1365। नेक्स्ट देखो इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है 4। एग्जाम्पल 4 दे रखा है और डू योर ना, आपको खुद करना है ये। इसमें भी देखो क्या दे रखा है, अपने पास क्या दे रखा है कि 6985 में से 860 को आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ये आपको खुद करना है, ठीक है, या होमवर्क आपका, तो इसको खुद करना है आपको। नेक्स्ट देखो इसके अंदर एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या दे रखा है मुझे, एग्जाम्पल नंबर 5 दे रखा है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 5983। मान लो कि 2 नंबर्स है a प्लस b, ये कोई 2 नंबर्स है, उनका सम या टोटल कितना है 5983। इफ वन ऑफ देम इज 2178, उनमें से एक हो सकता है, ए भी हो सकता है या बी हो जाए। मान लो ए है, उसमें से ये क्या है 2178, उनमें से एक का मान कितना है
ये है अदर नंबर्स। तो आपको फाइंड क्या करना है बी के बारे में। देखो इसको समझते हैं अपन, पहले इस सवाल को समझते हैं, फिर इस तरह के सवाल को सोल्व करेंगे। सवाल क्या है कि आपको मैंने क्या किया कि दो नंबर्स, मान लो कि मैंने ऐसे बोला, जैसे अपन अभी तक थोड़े अभी किस तरह के सवाल कर रहे थे, अपन अभी तक इस तरह के सवाल कर रहे थे जैसे अपने पास कोई नंबर है, जैसे अभी थोड़े सबसे पहले अपन ने क्या किया ना, एक गवर्नमेंट स्कूल वाला किया था कि इतने बॉयज़ होते हैं इतने गर्ल्स हैं, मैंने दोनों को इकट्ठा किया, आपको दोनों को बोला कि इनका टोटल बताओ कितने स्टूडेंट होंगे, तो आपने क्या किया बॉयज़ और गर्ल्स को ऐड कर दिया, तो अपने पास क्या आया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए। अब थोड़ा सा सवाल को चेंज कर दूं, मैं चेंज क्या कर दूं, मैं ऐसे करूं कि मैंने दोनों का टोटल दे दूं आपको, और उनमें से एक का ना आपको मान जैसे बॉयज़ की संख्या दे दूं, और मैं आपसे पूछूं गर्ल्स कितनी है। नहीं समझे? देखो मैं समझाता हूं। जैसे मान लो दो तरह से सवाल होते हैं, सवाल को समझते हैं अपन, जैसे सवाल का पैटर्न समझते हैं, फिर अपने आप इस क्वेश्चन का जो पैटर्न समझ लोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था कि मान लो आप ऐसे मान के चलो, एग्जाम्पल के मान के चलो कि आपके पास 100 रुपीज़ थे, इसको है ना, अब आप ना मार्केट के अंदर जाते हो और आपने लगभग है ना 25 का कुछ कोई सामान खरीद लिया, और आपने 35 का कोई सामान खरीद लिया। ध्यान से देखना, अब आपने टोटल कितने का सामान खरीदा, तो आपके पास जब टोटल पूछे तो आप क्या करोगे 25 + 35 इनको ऐड कर दोगे, तो अपने पास क्या आ गया 60। ध्यान से देखना, आप टोटल अपने पास ये आ गया। और मान लो इस तरह से पूछे, एक सवाल ऐसा भी हो सकता है, अब मैं यहाँ पे सेकंड इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछूं, मैं क्या बोलूं कि टोटल आपके पास 60 रुपीज़ थे, है ना, उनमें से आपने 25 का तो एक सामान खरीद लिया, अब बताओ जो दूसरा सामान, एक सामान यानी ए तो आपने ये खरीद लिया, तो बताओ कि बी कितना है। कैसे करोगे सवाल को? पहले अपन क्या कर रहे थे, दोनों को ऐड कर रहे थे, है ना, अब क्या कर रहे थे, अब इसके अंदर अपन इस टाइप का सवाल करेंगे। इस टाइप के सवाल को करेंगे कैसे, इस तरह के सवाल जब भी आपको करना हो ना, तो उसको सवाल को समझते हैं। मान लो मैंने इसको तो मान लिया a + b = टोटल नंबर, भाई टोटल जो भी चीज़ अपने को जो टोटल अमाउंट दिया वो दिया हुआ है। अब इसको सोल्व करना बहुत आसान है और बहुत इजी वे में होता है। जैसे आपको क्या है, मान लो कि मैंने ये दे दिया, अब देखो जहाँ पे जो दिया हुआ है ना उसको पुट करते जाओ, अपने आप सवाल सोल्व हो जाता है। जैसे मैंने क्या किया, ए है, ए की जगह मैंने क्या लिख दिया 25 + b, और टोटल की जगह कितने रुपए दिए हुए मेरे पास, मैंने आपको बता दिया कि टोटल कितने पैसे लगे उसके 60 लगे। तो अब आप क्या करोगे, मुझे क्या निकालना है b। देखो ध्यान से देखना, ये तरीका वैसे आपको अभी हार्ड लगेगा, लेकिन आगे जाके सवाल बहुत इजी हो जाएंगे इससे। आप देखो b निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, जो यहाँ पे जो नंबर है ये प्लस में है, जैसे ये इक्वल के उधर जाता है तो ये नंबर्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, माइनस में। तो यहाँ पे क्या बच गया b 60, ये उधर जाते किसका हो गया माइनस का 25। अब देखो तो b बराबर क्या आ गया मेरे पास 60 में से अपन ने 25 को माइनस कर लिया, अपने पास b का मान आ गया। ये तरीका अब इसको और अच्छे सोल्व कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब भी अपने पास इस तरह के सवाल आते हैं ना, तो आप कैसे सोल्व करोगे कि ये मान के चलो कि इन दोनों का टोटल ये आ रहा है, इन दोनों का टोटल ये आ रहा है। अगर इसमें से एक मुझे दे दिया, तो अगर ये सेकंड वाला निकालना हो तो क्या करूंगा, इस तरफ के सवाल में आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। बस ध्यान क्या रखना है, सब्ट्रैक्शन करना है, यानी इसमें से टोटल में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी अपने आप आ जाएगा। देखो सवाल को समझते हैं अपन। सबसे पहले देखो इसको समझते हैं अपन कि टोटल नंबर ऑफ ये दे दिया अपने पास 5 9 8 3 और एक ये दे दिया। आपको एक चीज पता भी है, सब्ट्रैक्ट करने में अपन को क्या करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट में ये होता है कि बड़े वाले नंबर्स में से स्मॉल नंबर को अपन सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये बड़ा वाला नंबर है, इसमें से अपन ने स्मॉल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर लिया। ये देखो अब सोच चेक करो, अब अपने पास सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने पास b आ जाएगा। कैसे करोगे, 3 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे, नहीं होंगे, तो अपन ने क्या किया, यहाँ पे इसको 3 और यहाँ से अपन ने इसको काटा, तो ये तो 7 हो गया, ये 13 हो गया। 13 में से 8 गए तो क्या बच गए 5। 7 में से 7 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बचा 0। 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बचा 8, है ना, और 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बचा 3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो नंबर सेकंड नंबर है वो क्या है 3805। वो नंबर क्या होगा 3805। आ रहा है समझ में। सेकंड देखो, इसमें एग्जांपल नंबर 6 देखो, यानी आपको ए और बी दोनों टोटल देते हैं और पूछे कि उसमें से एक नंबर पूछ रहे तो अपन को क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। रिमेनिंग पूछे तो अपन क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। एग्जांपल नंबर 6 देखो,
एग्जाम्पल नंबर 6 क्या दे रखा है, डू योर सेल्फ। इसमें आपको करना है तो पहले इसको समझते हैं। मिस्टर विजय नीड्स 9175 फॉर द रिपेयरिंग हिज हाउस। मिस्टर विजय को अपने हाउस की रिपेयरिंग करने के लिए 9175 रुपीज़ की नीड है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, ही सोल्ड जूट्स फॉर द 1225। उन्होंने जूट्स 1225 की जूट सेल कर दी, यानी बेच दी। तो उसने इतने पैसे तो उससे वहाँ से आ गए उनके पास। फिर उन्होंने क्या किया, काऊ, उन्होंने काऊ को सोल्ड किया तो उसे कितने मिल गए, 5025 रुपीज़ उसे काऊ को सोल्ड किया तो मिल गए। साथ में एंड गॉड, इनके पास एक गॉड थी उसको भी सोल्ड किया उन्होंने, तो क्या बच गया 1900, उसको सोल्ड किया तो इनके पास मिल गए। अब ये कह रहे कि हाउ मच मोर डज इट नीड। सवाल को समझते हैं, देखो सवाल क्या है, पहले सवाल को अच्छे से समझते हैं। इन्होंने क्या कहा कि इन्हें हाउस की रिपेयरिंग करवाने के लिए 9175 रुपीज़ की नीड है। कितने की, 9175 की। अब इन्होंने क्या किया, अपने यहाँ पे जो जूट थी तो वो उन्होंने सेल कर दी, है ना। इन्होंने अपने काऊ थी उसको सेल कर दिया, अपनी गोट थी उसको सेल कर दिया। तो अब जब इन्होंने जूट सेल की तो उससे उनको 1225 रुपीज़ मिल गए। जब उन्होंने काऊ सेल की तो उससे 5025 रुपीज़ मिल गए, और जब इन्होंने गोट सेल की तो उससे 1900 रुपीज़ मिल गए। अब कह रहे हैं कि ये सारी सेल कर दी, फिर उसे कितने रुपए की नीड है, फिर उनको कितने रुपए की और नीड है। तो इस तरह के सवाल जब भी करने हो तो कैसे करेंगे, देखो इस तरह के सवाल ऐसे करेंगे। सबसे पहले ये तो टोटल अमाउंट जितने उसकी नीड है, ये उन्होंने सेल की है, तो अपन क्या करेंगे, इनको सबसे पहले इनका टोटल करेंगे। जो ये 3 नंबर्स दिए हुए हैं ना, इनका अपन क्या करेंगे, टोटल करेंगे। टोटल क्या भाई, अपन को ये तो पता होना चाहिए कि अपने पास टोटल अमाउंट कितना है, तभी तो अपन निकाल पाएंगे। मेरे जैसे मान लो किसी ने कहा कि ये 200 रुपीज़ मुझे नीड है, और मैंने आपको बोल दिया कि एक मान लो एक जने के पास है ना। अब मान लो इसको, आप इस सवाल को समझो कि ना, मान लो कहीं पे पिकनिक पे जाना है, 3 दोस्त पिकनिक पे जाना चाहते हैं, है ना। जैसे एक का नाम क्या है, राम, है ना, एक का नाम रवि और एक का नाम मोहित। सवाल को समझना है आपको, केवल और केवल ये सवाल समझना है, उसके बाद आप अपने आप कर लोगे। देखो राम, रवि और मोहित, ये तीनों क्या बोल रहे हैं, तीनों सोच रहे हैं मुझे पिकनिक पे जाना है। और पिकनिक पे जाना है तो इन्होंने कहा कि हमें पिकनिक पे जाने के लिए कम से कम 500 रुपीज़ की नीड है। 500 रुपीज़ की नीड है, जिससे कि अपन वहाँ जाएँ तो अपना ना फेयर भी लग जाए, इसके अलावा अपन खाना वाना सब कुछ खाएं, तो अपन को 500 रुपीज़ की नीड है। तो इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने ऐसे किया, इन्होंने कहा कि अब आप चेक करो कि आपके पास कितने रुपए। तो इन्होंने सर ने चेक किया, राम ने बोला मेरे पास 150 रुपीज़, इतने में रवि ने बोला कि मेरे पास 190 रुपीज़ है, मोहित ने बोला कि मेरे पास 210 रुपीज़ है। ध्यान से देखना, चलो मैं इसको ऐसे थोड़ा सा और ऐसे करता हूँ। इसने कहा कि मेरे पास 110 रुपीज़ है। किसने कहा, मोहित ने कहा मेरे पास 110 रुपीज़ है। टोटल अमाउंट कितना चाहिए था उन दोनों को पिकनिक पे जाने के लिए, 500। तो इन्होंने कहा कि ये देखो मेरे पास इतने पैसे तो मेरे पास है, रवि ने कहा इतने पैसा मेरे पास पॉकेट मनी के, इतने पर मेरे पास पॉकेट मनी के। अब बताओ इनको कितने रुपए की और ज़रूरत है। सवाल ये है भाई, इनको कितने पैसे और चाहिए। अगर इनको मार्केट में जाना है, पिकनिक पे जाना है, तो इनको कितने रुपए की और नीड है। तो अब कैसे करोगे, तो सबसे पहले इनके टोटल किए इन्होंने। भाई मुझे पता तो होना चाहिए कि हमारे पास पैसे कितने हैं टोटल, तो मैंने इनको ऐड किया। मतलब इनके पास कितने पैसे टोटल, 450 रुपीज़। 450 रुपीज़ है, नीड कितने की है, 500 की। अब उन्होंने क्या कहा कि कितने रुपए की नीड, भाई पूरे टोटल कितने की नीड है, और है कितने इनके पास, 450। तो ये कह रहे हैं कि अब कितने रुपए और अपन किसी से लेके अपन पिकनिक पे जा सकें। सवाल क्या समझ में आ रहा है। तो इन्होंने कहा कितने रुपए और ले किसी से, तो इन्होंने कहा देखो ऐसे करो, ये यहाँ से लेंगे तो क्या हो जाएगा 10, इसमें से 5 आ गया, यहाँ पे 4 बच गया, 4 में से 4 गया तो क्या बच गया 0। तो उनको कितने रुपए की नीड हो रहा है, 50 रुपीज़ की नीड हो रहा है। सवाल को समझना है एक बार वापस कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि राम, रवि एंड मोहित 3 फ्रेंड है, तीनों पिकनिक पे जाना चाहते हैं। पिकनिक पे जाना चाहते हैं तो उनको बोला, इनको किसी ने बोला कि आपको पिकनिक पे जाओगे तो आपको 500 रुपीज़ चाहिए। इन्होंने अपनी पॉकेट जल्दी से निकाली और देखा, पॉकेट को चेक किया तो क्या कहा कि राम ने कहा मेरे पास 150 है, रवि ने कहा मेरे पास 190 है, मोहित ने कहा मेरे पास 110 रुपीज़ है।
अब इन्होंने कहा कि फिर अपने पास अलग अलग तो इन्होंने देख लिया, अब बताइए कितने टोटल कितने हैं अपने पास, तो टोटल कितने हैं इनके पास, इन्होंने अपने टोटल किया तो टोटल क्या आया 450। नीड कितने की थी 500 की, है कितने उनके पास 450। अब उनको कितने और चाहिए भाई, 500 बनाने के लिए कितने चाहिए, तो पिकनिक पे जाने के लिए, तो इन्होंने कहा इसमें से इसको अपन ने क्या किया सब्ट्रैक्ट कर दिया। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने पास क्या जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। तो सब्ट्रैक्शन क्या होता है, एक तरह से अपन को ये समझा रहा है कि अपने पास क्या चाहिए कैसे चाहिए, तो ये चीज़ें समझाने के लिए अपन ये कर रहे हैं। ऐसा कैसा क्वेश्चन ये है, इसमें क्या कह रहे हैं कि एक व्यक्ति को अपने हाउस, मिस्टर विजय, उनको अपने हाउस को रिपेयर करने के लिए 9175 रुपीज़ की रिक्वायर है। अब उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने जूट सेल कर दी, उन्होंने अपनी गोट सेल कर दी, सॉरी अपनी काऊ सेल कर दी, अपनी गोट सेल कर दी। ऐसे सेल करने पे पास इतने पैसे आ गए, तो पहले तो अपन को क्या करना है कि टोटल अमाउंट देखना है कि कितने आए उनके पास। तो अपन ने सबसे पहले टोटल किया तो कितने आए 0, 4 and 5, 2 and 9, 11, 1, 6, 7 और ये 1 यहाँ वाला 8, क्या जाएगा 8। तो उनका टोटल अमाउंट कितना हो गया 8150। अब बताओ इनको और कितने की रिक्वायरमेंट है, तो रिक्वायरमेंट निकालने का तरीका क्या है कि जो टोटल आया है उसको मेन जो अमाउंट है उसमें से क्या कर दो सब्ट्रैक्ट कर दो, तो अपने पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। चेक करते हैं, देखो ये तो अपने पास आ गया टोटल अमाउंट ऑफ जो इन्होंने सेल किया वो जो भी चीज़ें। अब इनके पास कितने की इनको रिक्वायरमेंट है, तो 9175 में से 8150 रुपीज़ अपन को इसमें से सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो अपने पास क्या आ जाएगा वो अमाउंट आ जाएगा जिसकी अपन को रिक्वायर्ड है। देखो 5 में से 0 निकले तो क्या आया 5, 7 में से 5 गए तो 2, 1 में से 1 0, 9 में से 8 1। तो उन्हें क्या चाहिए, उन्हें 1025 रुपीज़ की और रिक्वायर्ड है। 1025 रुपीज़ की क्या है रिक्वायर्ड है। समझ में आ रहा है कि सवाल, क्वेश्चन को समझना, आपको करना कुछ नहीं है, आपको केवल और केवल क्वेश्चन को समझना है। अगर आपने क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया ना फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, आप आराम से इसको सोल्व कर लोगे। तो सबसे पहले देखो, पहले इन्होंने अमाउंट दिया, ये तो उसको हाउस को रिपेयर करने के लिए अमाउंट चाहिए था 9175 रुपीज़। फिर कहा कि गोट को उन्होंने जूट को सेल किया तो ये अमाउंट आया, उसको जब उन्होंने काऊ सेल की तो ये अमाउंट आया, जूट को सेल की तो ये अमाउंट आया, टोटल अमाउंट ये तो आ गया उनका टोटल सेल वाला अमाउंट। तो ये तो अमाउंट उन्होंने दे दिया, अब बचा हुआ अमाउंट ये अमाउंट और उनको क्या होगी रिक्वायर्ड होगी। देखो इस तरह के सवाल जब भी आपके पास आए तो उनको सोल्व करने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, ये लिखोगे कि मिस्टर विजय को हाउस रिपेयरिंग के लिए टोटल अमाउंट की कितनी रिक्वायरमेंट है, तो आप लिखोगे 9175। फिर लिखोगे कि ना जब उन्होंने जूट सेल की तो सेल ऑफ जूट से उनको ये अमाउंट मिला है ना, सेल ऑफ काउ से उन्हें ये अमाउंट मिला, सेल ऑफ गोट से उन्हें ये अमाउंट मिला। तो टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्ट, जितनी चीज़ों को सेल करने के बाद अपने पास जो टोटल अमाउंट था वो कितना था, तो ये अपने पास टोटल अमाउंट आ गया। अब अपन को रिक्वायर्ड कितने अमाउंट की और है, तो अपन क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन। तो फिर लास्ट में ये लिखेंगे 1025 द रिक्वायर्ड अमाउंट। अब इनको रिक्वायर्ड अमाउंट ये था है ना, इसको सोल्व करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या दे रखा है मुझे, इन टाउन बस 5402 वाज कलेक्टेड इन द फर्स्ट वीक। ये कह रहा है एक टाउन बस थी ना वो 5402, ये इनका कलेक्शन था वो एक वीक का। ऐसे मान लो कि फर्स्ट वीक का ये कलेक्शन था, ठीक है, ये फर्स्ट वीक का कलेक्शन था। सेकंड वीक के अंदर क्या हुआ, उनका कलेक्शन क्या था, सेकंड वीक का उनका कलेक्शन था 6424, ये इनका सेकंड वीक का कलेक्शन था इन द सेकंड वीक, ये इनके सेकंड वीक का कलेक्शन था। फिर क्या आ रहा है, by how much was the collection amount more in the second week compared to that of the first week। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट वीक का कलेक्शन तो उनका ये है, सेकंड वीक का कलेक्शन उनका ये है। आपको देखने से पता चल रहा है कि सेकंड वीक का कलेक्शन क्या है, ज़्यादा या मोर देन है। तो ये क्वेश्चन यही है
कि उन्होंने ऐसे पूछा है कि फर्स्ट वीक से सेकंड वीक में जो कलेक्शन हुआ कितना मोर देन है, कितना हाउ मच, कितना ज़्यादा मोर देन है। तो आप इस टाइप क्वेश्चन जब भी करोगे तो क्या है, कुछ नहीं करना, केवल सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले जो बड़ी वाला अमाउंट है उसको आप ऊपर राइट करोगे और सब्ट्रैक्ट करना है तो अपन लिख दो, ये लो। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो, 4 में से 2 गया तो क्या बचा 2, 2 में से 0 2, 4 में से 4 0, 6 में से 5 1। तो अपने पास कितने अमाउंट मोर देन था उससे 1022 रुपीज़। मतलब सेकेंड वीक का जो कलेक्शन है वो फर्स्ट वीक से कितना मोर देन है 1022। ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 8 है। एग्जाम्पल नंबर 8 भी अपन देख लेते हैं, फिर है ना इसके बाद अपनी एक्सरसाइज 2 स्टार्ट हो जाएगी अपनी। इसके अंदर जो एक्सरसाइज है वो 2 स्टार्ट हो जाएगी। आप एग्जाम्पल नंबर 8 को देखो। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या दे रखा है कि 3000 इज नीड ऑफ फॉर द पिकनिक ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 3rd 4th एंड 5th। देखो वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया, 3rd 4th एंड 5th, ये 3 क्लासें हैं। इन तीनों क्लासों को पिकनिक पे ले जाने के लिए हमें 3000 रुपीज़ की नीड है। ध्यान से देखना, 3000 रुपीज़ की नीड है। ये कह रहा है कि 5th क्लास 4th क्लास, 5th क्लास 4th क्लास का कलेक्शन है वो तो कितना है 1055 रुपीज़, है ना। और 5th क्लास का कलेक्शन कितना है 1200 ये है 5th क्लास का कलेक्शन। सवाल ये है, सवाल क्या है कि 3rd क्लास का कलेक्शन क्या होगा। ध्यान से देखो वापस, 4th क्लास का कलेक्शन है 1015, 5th क्लास का कलेक्शन है 1200। टोटल अमाउंट कितना चाहिए अपन को 3000। तो वो सेम का क्वेश्चन है, मैंने आपको बोला। तो अब मुझे ये बोल रहा है कि 3rd क्लास से कितना कलेक्शन अपन को करना है। तो इस तरह के सवाल करेंगे तो क्या करेंगे, पहले इन दोनों का क्या करेंगे अपन, एडिशन करेंगे। देखो इनको दोनों को ऐड किया 5 5 2 एंड 2, तो टोटल इन दोनों क्लासों का कलेक्शन कितना आ गया 2225। अब अपने को पूछ रहा है कि 3rd क्लास का कलेक्शन कितना है, या ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे कि 3rd क्लास का है ना अमाउंट क्या आएगा कलेक्शन का। तो इस तरह करने, ये तो टोटल अमाउंट, इसमें से अपन क्या करेंगे 4th और 5th को अपन सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो अपने पास 3rd का निकल जाएगा। देखो यहाँ से अपन सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, यहाँ से भी नहीं कर सकते, यहाँ से नहीं कर सकते। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले देखो यहाँ ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो ये 2 रह गया 10 हो जाएगा। इस 10 से इसने इसको दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 9। फिर इसने इसको दिया तो यहाँ पे तो 10 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 9। अब 10 में से 5 निकले तो क्या बचे 5, 9 में से 5 निकले तो क्या बचे 4, 9 में से 2 निकले तो क्या बचे 7, 2 में से 2 0। तो अपने पास क्या अमाउंट आया 745 रुपीज़। जब कह रहा है कि 3rd क्लास को कितने अमाउंट की ज़रूरत है 745 रुपीज़ की। ठीक है, थैंक यू। इससे आगे अपन नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे।